और जो सेंसेक्स 80,000 के ऊपर, निफ्टी रिकॉर्ड हाईस पे खुलेगा, उसके पीछे के रीजन के साथ ही शुरुआत करता हूं। एचडीएफसी बैंक रखेगा रडार पे भाई। बैंक ने कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अपना जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज करा, जिसमें एफआईज की होल्डिंग, माफ कीजिएगा, 55% के नीचे स्लिप हो गई है। और आसान शब्दों में इसका मतलब बहुत लाइकली एमएससीआई अगले रिव्यू में वेटेज बढ़ाने की तैयारी कर रहा होगा। तो उस इनफ्लोज की एक्सपेक्टेशन में आज ये हरकत में रहेगा। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज का मंथ अपडेट आया है, Q1 का भी साथ में, पूरे Q1 का वीक ग्रोथ है और एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन दिख रहा है। शायद दिक्कत में थोड़ा सा स्टॉक रहे। डीमार्ट, जिसे अपन एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी जानते हैं, Q1 FY25 का अपडेट, आय 18-18% बढ़ी और 6 नए स्टोर्स जोड़े। यस बैंक का Q1 अपडेट, एडवांसेस में डिसेंट 15% का साल दर साल जंप और डिपॉजिट्स 21% बढ़े। ठीक है, अच्छे अपडेट्स हैं। IEX का अपडेट स्ट्रांग है। जून मंथ का अपडेट है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स साल दर साल 25% बढ़े। कुछ अपडेट्स और आए। हिंदुस्तान जिंक का क्वार्टर अपडेट कमजोर सा, मॉइल का बेहतर नजर आएगा आपको, एनएलसी इंडिया का अच्छा नजर आएगा। अच्छा, कुछ ही देर पहले अभी फेडरल बैंक के भी नीचे फ्लैश हो रहे थे। Q1Q एडवांसेस में 5% का उछाल, अच्छा कहना चाहिए उसके भी, वो इसमें दिखेगा नहीं आपको। ऑर्डर न्यूज आई दो कंपनीज की। केईसी इंटरनेशनल को 1017 करोड़ के ऑर्डर्स मिले और आरवीएनएल L1 निकला है। ये बाकी कहां से है, इन सब को हटाइए, ये सब नहीं है, सिर्फ आरवीएनएल L1 है 132 करोड़ का। ये नीचे का सॉरी एरर है। जोमैटो, इसने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज एप्लीकेशन जो आरबीआई को दी थी उसे विड्रॉ कर लिया। एनबीएफसी कारोबार में उतरने की जो योजना थी अब नहीं है। लार्ज ट्रेड में ऑल कार्गो, गति और धर्माज क्रॉप गार्ड, इनमें लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हुए थे कल। उसकी डिटेल स्क्रीन पे आ जाएगी। और हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल रडार पे इसीलिए क्योंकि जो टेलीकॉम टैरिफ हाइक्स जियो और भारती ने अनाउंस करी थी वो 3 जुलाई यानी कि आज से इफेक्टिव। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। और स्क्रीन पे स्टॉक्स एक बार फिर से न्यूज़ फ्लो वाला स्क्रीन पर रखने के लिए विद प्राइस सेक्शन। अनुज, अब आते हैं आज की डे अप्रोच पे। 24291 और लगभग 52,872। अब डे ट्रेडर के लिए अनुज कुछ बचा है इसमें ओपनिंग के साथ? कुछ नहीं बचा है। अब एक काम करूंगा, अगर वो बिग स्टॉक्स वाली वो प्लेट रेडी है तो एचडीएफसी बैंक पे जो मेरा व्यू था पहले मैं उससे शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आऊँगा वीरू, क्योंकि आज वो इम्पॉर्टेंट है। तो पहले तो एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली जो गैप अप हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही हो रहा है, क्योंकि कल 4.5% एडीआर ऊपर था, लेकिन ऑलरेडी हम 1% के करीब यहाँ पर चल चुके थे, 1-1.5%। तो 3-3.5% ही गैप अप यहाँ पर होना था। ठीक है, आज इस गैप अप को चेज मत करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक में सारे टारगेट्स के ऊपर खुलेगा आज। ये कोई मतलब नहीं है इसको चेज करने का। 1791 पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो बेचें भी मत, मजा लीजिए इसका। अब ये जो जिस तरीके से आपने अगर 1350, 1400, 1450 में किया है, ट्रेडर अगर आप हैं तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये जोन है ट्रेडर के लिए खाली, और स्पेशली अगर आप इस इवेंट के लिए खेल रहे थे, सेल ऑन न्यूज़ पॉसिबल है। सेल ऑन न्यूज़ टेलीकॉम में भी हुआ था, सेल ऑन न्यूज़ काफ़ी स्टॉक्स में होता है, तो ये यहाँ पर एक सेल ऑन न्यूज़ पॉसिबल है इसके लिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था जो वही हुआ है। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। निफ्टी खुल रहा है पहले रेजिस्टेंस के ऊपर 24,236 से 24,250, कल का हाई वीकली ऑप्शन का जोन, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी अब 24,400 से 24,500 पर मंथली ऑप्शन के हिसाब से। सपोर्ट 24,124 का कल का लो, कल का क्लोज, और फिर 24,056। अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग 24,056 पर ले आए। दिक्कत क्या है, ये यहाँ से करीब 250 पॉइंट दूर होगा। बाय जोन कहाँ पर है, 24,150 से 24,200 नहीं मिले तो कोई चेज करने की जरूरत नहीं है। और एड जोन 24,100 से 24,150, स्टॉप लॉस वही रहेगा 24,056 का। 24,276 अगर फेल हो, जब हम खुली रहे उसके ऊपर, अगर ये लेवल फेल हो तो एक सेल कॉल भी है 24,325 के स्टॉप के साथ, लेकिन उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है स्क्रीन देखने के बाद। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी है और प्री डिटरमिनेट स्ट्रैटेजी के साथ मत उतरें आज मैदान में। पहले देखें एचडीएफसी बैंक क्या करता है गैप अप के बाद। 700 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, मैं 500 एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि बाकी के 1-2 स्टॉक्स और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहे मार्केट में, स्ट्रिक्टली इंट्राडे। अगर रिजेक्शन मिले तो ये 52,800, 52,900, 53,000 के करीब का स्क्रीन देखकर ट्रेड लें। कोई चेज मत करें ऑप्शंस को, क्योंकि इतने बड़े गैप अप के बाद ऑप्शन वैसे ही बहुत महंगे हो जाते हैं। कोई सेंस नहीं बनता है कि आप उसके बाद चेज करें उसको। जी तो